बच्चों देखिए, जो हमारे पास एपी है वो कहती है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी एपी में एन की वैल्यू क्या दी है, 51 दी है, और A2 की वैल्यू 14 दी गई है और A3 की वैल्यू हमारे पास 18 दी गई है। तो हम जानते हैं ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी होता है। तो A2 क्या होगा, हमारे पास ए प्लस डी होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 14। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह A3 क्या होगा, ए प्लस 2D होगा, वो है 18। ये समीकरण 2 है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस 2D बराबर 18 में से ए प्लस डी 14 को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ए से ए कैंसिल, डी बचेगा 4 के बराबर। डी को समीकरण डी बराबर 4 को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर 14। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 में से 4 घटा तो 10 आ जाएगी। a हमारे पास a की वैल्यू 10, d की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 4। तो हम s 51 निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, 51/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारे पास जो होगी S51 की वैल्यू होगी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है और ये आ जाएगा 50 गुणा 4। आगे हमारे पास क्या होगा, 51/2, 10 दाए 20 और 50 की 4 से गुणा करते हैं तो 200। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 220। अब ये कैंसल आउट इससे हो जाएगा, 110 आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा। यहाँ जीरो तो ऐसे कैसा, 11 कम 11 हासिल है, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है कि हमारे पास ये एपी दे रखी है A1 A2 AN तक, और AN हमारे पास क्या दे रखा है, AN फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3 + 4n दे रखा है। तो A1 हमें चाहिए, तो A1 क्या होगा, n की जगह हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 की 1 के साथ गुणा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह A2 हमारे पास क्या होगा, 3 + 4 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब हमारे पास A1 भी मौजूद है और A2 भी मौजूद है तो D हमारा सारावंतर होता है, वो क्या होगा, 11 - 7 बराबर 4 आ जाएगा। तो हमें S15 की मान ज्ञात करना है। S15 क्या होगा, तो S15 हमारे पास होगा 15/2, 2 × A कितना 7, प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15/2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 चौके, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 56। और 56 में 14 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 70। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये आंसर के रूप में 15×5 = 75, आंसी लगे 7, 15×3 = 45 और 7 52, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड हमारे पास दे रखा है AN, क्या होगा, 9 - 5n। तो A1 हमारे पास क्या होगा, 9 - 5 गुणा 1, यानी कि 9 - 5 = 4। तो A2 क्या आएगा, 9 - 5 गुणा 2, यानी कि 9 - 10 माइनस का 1। तो D हमारे पास क्या होगा, -1 - 4, ये -5 आ जाएगा। तो S15 इसमें भी निकालना है, तो 15/2, 2 गुणा A का मान कितना हमारे पास 4, प्लस 14 गुणा -5,
ये आ जाएगा 15/2, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। यहाँ इस तरह से जब टेबल को पढ़ते हैं तो ये हमारे पास 15/2, और 70 में से ये जाएगा तो माइनस के 62, तो ये कटेगा 31 पर। तो 15 गुणा -31, 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46। ये हमारा इसका आंसर आ गया। हमारे पास Sn का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी प्रकार से An। अगर मैं S1 लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? पहले पद का ही जोड़। S2 लिखूं तो इसका मतलब है पहले 2 पदों का जोड़। अगर मैं S3 लिखूं तो उसका मतलब है पहले 3 पदों का जोड़। और यहाँ S4 लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? पहले 4 पदों का जोड़। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से पता चलता है कि हमारा A1 और S1 एक ही है, क्योंकि एक ही पद का वही जोड़ होगा, वही वो होगा। अब इस समीकरण में अगर मैं A की जगह S1 रख दूं और A2 ऐसे कैसे रखूं, फिर S2, क्योंकि S2 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2। A1 की जगह S1 रख दिया तो A2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? A2 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। और इसी प्रकार से यहाँ इन दो का मतलब क्या है? ऊपर वाले से S2 है, तो इसका मतलब S2 प्लस A3 किसके इक्वल है? S3 के। तो हमारे पास A3 क्या होगा? A3 होगा S3 माइनस S2। सिमिलरली हमारे पास A4 क्या होगा? वो होगा S4 माइनस S3। यहाँ से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इन जो ये वैल्यू आती है इनसे, कि हमारे पास अगर कोई Sn का फॉर्मूला दे रखा है तो वहां से हम A1 निकालने के लिए क्या करेंगे? S की जगह जहां n है उसकी जगह पे 1 रखेंगे। अगर A2 चाहिए तो हमें S2 निकालना होगा और उसमें से जो A1 का मान आया है उसे घटा देंगे। अगर A3 चाहिए तो हम क्या करेंगे? S3 निकाल के S2 उसमें से घटा देंगे। यदि हमारे पास Sn दे रखा है और हमसे कुछ भी पूछता है तो हम यहाँ हमारे लिए निकालना केवल 2 ही आवश्यक बातें हैं कि हमें A1 मिल जाए और A2 मिल जाए। अगर ये 2 मिल गए तो हम यहाँ से D भी निकाल लेंगे। अगर हमारे पास A मिल गया और D मिल गया, फिर हमें जो भी पूछता है वो हम आराम से निकाल लेते हैं, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है। ये कहता है कि हमारे पास है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दे रखा है। देखो Sn दे दिया, यानी कि Sn दे रखा है 4n माइनस का n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है। तो आपको कहता है प्रथम पद निकालो। प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा और nवां पद क्या होगा। इन सभी के जवाब के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले S1 निकालना होगा। S1 का मतलब है जहां जहां n है उसकी जगह पे आप 1 रख दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 माइनस 1 3, यानी कि ये 3 क्या आया? A1 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? A क्या आ गई हमारी? 3। तो S2 निकालिए। S2 का मतलब है फॉर्मूले में n की जगह पे 2 रख देना है। तो ये क्या आएगा? 4 दूनी 8 माइनस के 4, ये आ जाएगा हमारे पास है 4। तो A2 निकालने का तरीका अभी हमने सीखा था कि 2 में से S1 निकालना है। 2 कितना है? 4, और S1 कितना है? 3। 4 में से 3 गया 1, तो हमारे पास A2 हमें 1 मिला और A हमारे पास 3 है। तो यहाँ से D सार्वंतर होता है, वो क्या होगा? 1 माइनस 3, वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। D की वैल्यू S2 आ गई। इसका मतलब हमने क्या क्या निकाल लिया है? पहला पद निकाल लिया,
दूसरा पद भी दूसरे पद का, दो पदों का जोड़ भी निकाल लिया, दूसरा पद भी निकाल लिया। अब कहता है तीसरा पद क्या निकलेगा। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। जब हमारे पास a है d है, हम क्यों फॉर्मूले के चक्कर में पड़े, हम सीधा a और d की वैल्यू रखेंगे। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास कहता है 10वां पद, a10 क्या होगा, a प्लस 9d, a की जगह 3 और 9 माइनस का 2, क्या आ जाएगा 3 और माइनस के 18, कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। और इसी तरह nवां पद an पूछता है तो a प्लस n माइनस 1d, तो a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस के 2n प्लस का 2, क्या आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस के 2n, ये हमारा an आ जाएगा।